फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जनवरी से मई 2025 के सारे बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें आपको 6 अखबारों का निचोड़ मिलेगा, जिसको अगर आप 17 पीपीएससी बीपीएससी 17 पीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का या बिहार एसएससी का, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए आपको सबसे अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको देखने के बाद आपको जनवरी से मई तक का एक भी बिहार करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और आपको इसको पीडीएफ कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के गया जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गया जी। मोक्ष नगरी के नाम से मशहूर गया शहर को अब गया जी कहा जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, उसमें गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। ठीक है, यह निर्णय गया जी के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए लिया गया है। गया फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर स्थित है। फल्गु नदी लीलाजन और मोहना नदियों के संगम से बनती है। गया में विष्णुपद मंदिर है, जहां पर लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 22 मई 2025 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति दोस्तों सचिन चतुर्वेदी बने हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नीति चिंतक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इसी तरह बिहार में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने, नालंदा विश्वविद्यालय में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। पद्म पुरस्कार 2025 से बिहार के 7 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। इन 7 हस्तियों में देखिए दोस्तों, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण एवं स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल को सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री का सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, आरा के रहने वाले भीम सिंह भवेश को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री मिला है। मुजफ्फरपुर के भूसरा के रहने वाली निर्मला देवी को सृजनी कला के लिए पद्मश्री मिला है। मेडिसिन में हेमंत कुमार को पद्मश्री मिला है। विजय नित्यानंद सूर्यवर जी महाराज को पद्मश्री सम्मान मिला है। ठीक है, इस साल पद्म विभूषण 2025 से भारत के 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में बिहार जो है 15वें स्थान पर रहा। बिहार ने 36 पदक जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक थे। ठीक है, बिहार ने पिछले साल से 620% का उछाल दिखाया है। तो 36 पदक के साथ बिहार 15वें स्थान पर आया। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, बिहार ने रग्बी में 2 स्वर्ण पदक, एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। थैंगटा में 2 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक जीता। सिपक टाकरा में 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 1 कांस्य पदक। साइकिलिंग में 2 रजत और 1 कांस्य पदक। गटका में 1 रजत और 4 कांस्य पदक। जूडो में 1 कांस्य पदक। शूटिंग में 1 कांस्य पदक। योगासन में 2 कांस्य पदक जीता। फेसिंग और वेट लिफ्टिंग में 1-1 कांस्य पदक और बॉक्सिंग में 2 कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना दबदबा बनाए रखा। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक थे। हरियाणा दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। भारत में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में किया गया। ठीक है, इसमें लगभग 5000 युवा एथलीटों ने 26 प्रतिस्पर्धी खेलों में भाग लिया। इस खेल का शुभंकर गज सिम्हा था। इसका आयोजन पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया। बिहार में किस जिले में गंडक नदी के किनारे बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जाएगा? तो दोस्तों, गोपालगंज जिले में। ठीक है, गोपालगंज जिले में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनेगा। गोपालगंज दोस्तों, यहाँ का थावे मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत बार पूछा था। गोपालगंज जिले का लिंगानुपात बिहार में सर्वाधिक है। बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिले का 1021 है। गोपालगंज जिले की साक्षरता दर 53.98% है। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ लिया है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया।
जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह समारोह राजभवन में आयोजित किया गया। देखिए, जहां पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, अभी तो दोस्तों के विनोद चंद्रन अब नहीं रहे, उनकी जगह पर पंचोली जी आए हैं। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के पहले राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फिल्म सिटी बना है? तो दोस्तों जहानाबाद में। बिहार के जहानाबाद में राज्य का पहला फिल्म सिटी बनकर तैयार है, जहां अभी तक 6 से ज्यादा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। सूबे की पहली फिल्म सिटी हैदर काजमी फिल्म सिटी की हवा और वातावरण बॉलीवुड और कलाकारों को बहुत भा रही है। बिहार के जहानाबाद जिला दोस्तों बहुत अधिक पर्यटकों में प्रचलित है। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र बराबर की गुफाओं में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। कहा जाता है कि 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का देश का सबसे पुराना शिव मंदिर भी है। बराबर गुफाओं का संबंध मौर्य काल से और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। इन गुफाओं का संबंध आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना मखली गोसाल ने की थी। बिहार के किस जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो समस्तीपुर जिले के पंचायती राज मंत्रालय ने विशेष श्रेणी के 3 श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें बिहार को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार में समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर ग्राम पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला है। बिहार के किस जिले की रहने वाली बेटी कमला प्रसाद विशेषर ने त्रिनिदाद और टोबैगो का पीएम का चुनाव जीता है? तो दोस्तों ये बक्सर की रहने वाली हैं। बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर गांव की रहने वाली बेटी कमला प्रसाद विशेषर ने अपने जिले के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। त्रिनिदाद टोबैगो देश में कमला प्रसाद विशेषर के नेतृत्व वाली पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस को जीत मिली है। इस जीत के बाद उनका दोबारा त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। इसके पहले वो 2010 से 2015 तक देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बिहार के किस जिले में देश का 59वां टाइगर रिजर्व बना है? तो कैमूर में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की जाएगी। पूर्वी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 100 से अधिक बाघ रहेंगे। 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दोस्तों विनोद सिंह गुंजियाल बनाए गए हैं। इसके साथ साथ और कुछ जानकारी लीजिए। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं? तो ये समस्तीपुर के हैं। बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल और टी20 में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने हैं। वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का नाम पूरे देश भर में रोशन कर दिया है। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज 14 साल 35 दिन में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं 35 गेंद पर। टी20 में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स की ओर से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं। आईपीएल में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं वैभव सूर्यवंशी। नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर 100 हो गई है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 4 वर्षों में 118 से घटकर 100 हो गई है। अर्थात अब बिहार में प्रति लाख महिलाओं के प्रसव के दौरान 100 की मृत्यु हो जाती है। देश में मातृ मृत्यु दर में सबसे अधिक सुधार होने वाले देशों में असम के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। भारत का मातृ मृत्यु दर 93 है। 2005 में बिहार का मातृ मृत्यु दर 374 था। बिहार की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर 27 हो गई है। शिशु दर प्रति 10,000 पर आकी जाती है। बिहार में संस्थागत प्रसव दर बढ़कर 76% हो गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा हैं। बिहार के किस जिले में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर दिनकर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों बेगूसराय में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाया जा रहा था? तो दोस्तों नालंदा जिले में। नालंदा जिले के राजगीर में बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है। डायनासोर पार्क में 22 करोड़ की लागत से 3 हेक्टेयर में बनाया जाएगा।
बिहार के किस जिले के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा? तो सारण के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क और कॉमन फैसिलिटी सेंटर की भी योजना है, जहां 100 एकड़ में दवा निर्माण व शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिहार के किस जिले के रहने वाले नीतीश कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों ये अररिया के रहने वाले हैं। देश के प्रतिष्ठित जेएनयू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के लगातार दूसरी बार बिहारी छात्र ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। बिहार के किस जिले में स्थित महाबोधि मंदिर में 375 भिक्षुकों ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों गया में बिहार ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बोध गया की पवित्र भूमि पर आज एक अद्वितीय और भव्य आयोजन हुआ, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। महाबोधि मंदिर प्रांगण में विश्व का सबसे बड़ा सिंगिंग बाउल समूह तैयार कर बिहार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बने हैं। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तथा भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम खोला जाएगा? तो दोस्तों यह खोला जाएगा वैशाली में। इसकी घोषणा बिहार से सांसद तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने की है। बिहार के किस जिले के डीएम शशांक शुभंकर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों नालंदा जिले के डीएम शशांक शुभंकर को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नालंदा जिले के समग्र विकास तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य संपादन के लिए दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। बिहार के किस जिले के रहने वाले छात्र सिद्धांत कुमार दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी एमआईटी कैम्ब्रिज यूएसए में दाखिला लेने वाले पहले बिहारी बने हैं? तो दोस्तों ये सीवान के रहने वाले हैं सिद्धांत कुमार। एशिया विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला? तो 191वां। बिहार के किस कोचिंग संस्थान ने भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो ला प्रेप कोचिंग ने। बिहार के ला प्रेप कोचिंग संस्थान ने भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। बिहार के राजधानी पटना के संस्थान ला प्रेप की ओर से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया गया है। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव बिहार के किस जिले के जितवारपुर में मनाया जा रहा है? तो मधुबनी के। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव बिहार के मधुबनी जिले के जितवारपुर में बनाया जा रहा है। गुवाहाटी में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार की पुरुष टीम ने राजस्थान को हराकर कांस्य पदक जीता है। सीनियर राष्ट्रीय रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार की पुरुष टीम ने पहली बार पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। किसके मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने के कीर्तिमान बिहार ने स्थापित किया है? तो पद्मश्री बउआ देवी। प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार बउआ देवी जी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों एवं कलाकारों ने विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर इतिहास रच दिया है। 18.69 वर्ग मीटर में निर्मित इस विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हुआ है। यह मधुबनी पेंटिंग्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर बनाई गई है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला सौन जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो दोस्तों भोजपुर जिले में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की है। भोजपुर जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। भोजपुर जिला का गठन 1972 में हुआ था। भोजपुर जिला का जगदीशपुर वीर स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह का जन्म स्थल है। भोजपुर जिले का मुख्यालय आरा है। बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य के 101 अनुमंडलों में अतिरिक्त रेफरल अस्पताल की भी स्थापना की जाएगी। बिहार में 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र भी खुलेंगे। कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र का भी स्थापना किया जाएगा।
गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में गुड़ का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा? तो दोस्तों समस्तीपुर में। गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के समस्तीपुर जिले में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार बजट में दोस्तों कृषि के लिए कुछ घोषणाएं की गई है। सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। सब्जी की उचित मूल्य पर बिक्री के लिए सभी प्रखंडों में सुधा आउटलेट खोला जाएगा। सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 की घोषणा की जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा हैं। बिहार के किस जिले में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों बक्सर जिले में। बिहार के बक्सर जिले में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत महाविश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमरांव बिहार बक्सर जिले में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के कितने स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 3 स्टार्टअप को। ये स्टार्टअप है ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता। बिहार में कहां पर 100 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा? तो दोस्तों पुनपुन में। पुनपुन में 100 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों खेल कूद के विकास के लिए 568 करोड़ की राशि भी आवंटित की गई है। इसके तहत 6,659 ग्राम पंचायतों को खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। सूबे के 29 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 26 मई 2025 को पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली बनाए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। अधिनियम 1909 के तहत ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एडवर्ड जेम्स चामियर थे। स्वतंत्रता प्राप्त भारत में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर किलफार्ड मोहन मनमोहन अग्रवाल थे। 29 फरवरी 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के किस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया? तो दोस्तों बिहटा एयरपोर्ट का। पीएम मोदी ने 29 फरवरी 2025 को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का वर्चुअली शिलान्यास भी किया है। बिहार बीटा एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट से बड़ा होगा। पटना एयरपोर्ट 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि बीटा एयरपोर्ट 68,000 वर्ग मीटर में फैला गया है। बिहार ने माइक्रो फूड इंडस्ट्री लगाने में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों पहला। बिहार ने प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री योजना के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अंडा उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों वो गोपालगंज है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अंडा उत्पादन में गोपालगंज जिला प्रथम स्थान पर है। गोपालगंज में रोजाना औसतन 17,75,000 अंडा उत्पादन हो रहा है। राज्य में कुल अंडा उत्पादन 365 करोड़ से अधिक हो रहा है। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी हैं। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन बिहार का 262वां नगर निकाय बना है? दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। इसके बाद बिहार में नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। बिहार का 262वां नगर निकाय होगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट बनवाने में बिहार में सबसे आगे है? तो दोस्तों यो मुजफ्फरपुर है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मुजफ्फरपुर जिला पासपोर्ट बनवाने में बिहार में सबसे आगे है। मुजफ्फरपुर में वर्ष 2024 में कुल 20,582 पासपोर्ट बने हैं। दूसरे स्थान पर सिवान है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। ये 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सोनपुर, राजगीर तथा भागलपुर में बनेंगे। सहरसा, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल में मौजूदा एयरपोर्ट को ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए विकसित किया जाएगा।
8 मई 2025 को जारी नई सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार देश में सबसे अधिक जन्म दर किस राज्य की है? तो दोस्तों बिहार की। बिहार का जन्म दर 25.6% है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 26.3% है, जबकि शहरों में 21% है। वहीं देश में सबसे अधिक जन्म दर अंडमान निकोबार 10.6% है। बिहार के किस रंगकर्मी तथा कलाकार को ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में योगदान के लिए मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो ओम प्रकाश सोनू को। बिहार के किस जिले के डीएम शशांक शुभंकर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये नालंदा के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली उपासना आनंद भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनी है? तो ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली उपासना आनंद भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनकर भारत तथा बिहार का नाम देश भर में उन्होंने रोशन किया है। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फरवरी 2025 में उपासना आनंद ने एशियाई फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। वह इस सूची में स्थान पाने वाली इकलौती भारतीय महिला हैं। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला काले हिरण का अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो दोस्तों बक्सर जिले में। बक्सर के नवानगर प्रखंड में काले हिरण का अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। बक्सर को देश का दूसरा मिनी काशी भी कहा जाता है। यहां पर दोस्तों महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया था। बक्सर जिले के चौसा से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर के ऐतिहासिक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर में चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार चाय उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश भर में 5वें स्थान पर आया है। बिहार में चाय उत्पादन में किशनगंज जिला पहले स्थान पर है। बिहार में बाजार की कमी होने से बिहार में उत्पादित चाय बंगाल की सिलीगुड़ी में बेची जाती है। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार को 3 पुरस्कार मिले हैं। बिहार कृषि विभाग द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं। राज्य को संधारणीय और जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाला संस्थान सस्टेनेबिलिटी मैटर और इंडिया एग्री नई दिल्ली द्वारा कृषि विभाग को 3 पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। विभाग को जलवायु स्मार्ट कृषि चैंपियन, मृदा स्वास्थ्य चैंपियन और जल संरक्षण चैंपियन श्रेणियों में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले विक्रांत कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये दरभंगा के रहने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 कृति और 33 शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें मिथिला के दरभंगा के रहने वाले विक्रांत कुमार को शौर्य पुरस्कार मिला है। बिहार के कितने जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी? तो 12 जिलों में। बिहार अब केवल कृषि राज्य नहीं रहेगा बल्कि उद्योग और आवासीय विकास के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। राज्य सरकार 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने जा रही है। यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप रोहतास, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर में बनाई जा रही है। बिहार के किस युवा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो दोस्तों ये पीयूष रंजन है। ठीक है। युवाओं में रोजगार की जागृति पैदा करने और स्किल करने के लिए नेताजी सेवा संस्थान के महासचिव पीयूष रंजन को मानद उपाधि दी गई है। बिहार के किस जिले के 3 नवाचारी किसानों को बिहार कृषि विभाग ने सम्मानित किया है? तो नालंदा की ये किसान है। इसमें आकांक्षा कुमारी, मंजुला और बुंदन प्रसाद को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में उद्यमिता का विकास, महिला सशक्तिकरण, नवाचार और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के लिए इन किसानों की सराहना की है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का अवार्ड मिला है? तो बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को। बिहार के शिक्षा जगत में इसका सकारात्मक संदेश गया है। इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से यह सम्मान दिया गया है बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री
सुमित कुमार सिंह है। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 6140 किलोमीटर। आबादी के हिसाब से बिहार का देश में तीसरा, क्षेत्रफल के मामले में बिहार का देश में 12वां, जबकि सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में स्थान 8वां है। 1 लाख की आबादी में सड़क के मामले में देश का औसत 11 किलोमीटर है, जबकि बिहार का औसत 5.2 किलोमीटर है। बिहार राज्य में सड़कों का नेटवर्क 3 लाख किलोमीटर है। बिहार का देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में हिस्सेदारी मात्र 4.04% है। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों गया में। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बिहार के गया जिले के बोधगया में 165 करोड़ की लागत से बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल कितना हजार टन चावल का उत्पादन हुआ है? तो 9,522.9 हजार टन। बिहार की 75% आबादी अभी भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। बिहार में 2022-23 में 54.6% जमीन का उपयोग फसलों के उत्पादन में हुआ है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 5,112.8 हेक्टेयर टन है। चावल का उत्पादन 9,522.9 हजार टन, जबकि गेहूं का उत्पादन 7,306.7 हजार टन हुआ है। मक्का का उत्पादन 5,864.9 हजार टन, 56,000 टन मखाना का उत्पादन हुआ है। 22 मार्च 2025 को मनाए गए 113वें बिहार दिवस की थीम क्या रही? तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बिहार को राज्य का दर्जा 22 मार्च 1912 में मिला, जब यह बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना। जब बिहार राज्य बना 1912 में, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार की मान्यता मिली। फिर 1936 में बिहार जो है दोस्तों उड़ीसा से अलग हुआ। 2000 में 2000 में यह झारखंड से अलग हुआ। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार और विकसित बिहार तय की गई है। बिहार का कौन सा अस्पताल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन गया? तो दोस्तों पीएमसीएच पटना। पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल आने वाले समय में मेडिकल क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। ऐसे देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, जब 5,462 बेड की सुविधा होगी। हेलीकॉप्टर भी अस्पताल के छत पर उतरेंगे ताकि गंभीर मरीजों को डायरेक्ट इमरजेंसी की सुविधा मिल सके। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के किस लेखक द्वारा लिखी पुस्तक आम्बेडकर, इस्लाम और वामपंथ ने दुनिया की नामचीन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी? तो दोस्तों ये मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा लिखी गई थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 12.8% से बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है। ठीक है, जबकि स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 7.6% से बढ़कर 36,333 रुपए हो गई है। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना, बेगूसराय, मुंगेर है। बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया है। बिहार के किस जिले में 200 करोड़ की लागत से 20 एकड़ जमीन में टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार के गया जिले के खिजरसराय अंचल में 200 करोड़ की लागत से 20 एकड़ जमीन में टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी सेंटर में छोटे छोटे उद्यमियों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः है 19.9%, 21.5% और 58.6%। सेवा क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जो 58.6% है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र उद्योग का 21.5% योगदान है और कृषि का 19.9% योगदान है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत भर में स्टार्टअप की संख्या के आधार पर बिहार पूरे देश भर में 13वें स्थान पर आता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार बिहार में 2786 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम में पटना का देश भर में स्थान 16वां है। बिहार के किस जिले में स्थित पूसा में गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर शुरू होगा? तो दोस्तों समस्तीपुर में। इसकी जानकारी गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने दी है। देश में पहली बार किस राज्य ने अपने सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार किया है?
तो दोस्तों बिहार ने देश में पहली बार बिहार राज्य ने अपने सभी जल स्रोतों का गजेटियर कम एटलस और ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया। इसका लोकार्पण 7 मई 2025 को बिहार के भूमि राजस्व मंत्री संजय सवारगी ने किया है। समुदाय आधारित देखभाल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार में कहां पर 100 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा खेल गांव बनाया जाएगा? तो दोस्तों पटना से 15 किलोमीटर दूर पुनपुन में। बिहार के किस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह को भू विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी पटना के निदेशक हैं। बिहार के किस अस्पताल को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संस्थान के रूप में सम्मानित किया है? तो एम्स पटना को। एम्स पटना द्वारा यह सम्मान विशेष रूप से एम्स पटना द्वारा जन्मजात रोगों से ग्रस्त बच्चों की सफल शल्य क्रियाओं में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। बिहार में दूसरा एम्स शोभन दरभंगा के शोभन बाईपास में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले की रहने वाली डॉक्टर शांभवी झा मिस यूनिवर्स बिहार 2025 बनी है? तो दोस्तों ये मधुबनी की रहने वाली हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली धरक्षा परवीन की कहानी श्रम और भाषा का स्वाद के नाम केरल के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। देखिए दोस्तों, केरल के एर्नाकुलम जिले की एक सरकारी स्कूल से पढ़ी 19 साल की धरक्षा परवीन जो दरभंगा की रहने वाली हैं, अब वो खुद को मलयाली मानती हैं। उन्होंने उनकी कहानी जो है केरल के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार डॉल्फिन की संख्या के आधार पर देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। बिहार में देश भर के 35% डॉल्फिन हैं। देश के कुल 6,327 डॉल्फिन में से 2,220 बिहार में हैं। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, कमला बलान, बागमती नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। असम में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। बिहार ने महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जनवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार का कौन सा जिला पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों वो जहानाबाद है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में बिहार का पूरे देश भर में चौथा स्थान है। बिहार 18 मिलियन सब्जी का उत्पादन करता है। देश के कुल सब्जी उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 9% है। बिहार मखाना तथा लीची के उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर आता है। बिहार की किस जिले की रहने वाली किसान अमृता कुमारी को जलवायु अनुकूल खेती के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अभिनव पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों सीतामढ़ी के जिले के पिपराडी गांव की प्रगतिशील महिला किसान अमृता कुमारी ने पूरे देश में जिले का नाम रोशन कर दिया है। जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों के नवाचारी उपयोग के लिए उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अभिनव पुरस्कार दिया गया है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर 112 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर जिले ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 112 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए जिला को 7 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिला है। भूटान के थिम्पू में आयोजित ओपन भूटान कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के रहने वाले आकाश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये पटना के दीघा के रहने वाले हैं। इनके साथ साथ राजीव नगर के दृष्टिदीप ने भी रजत पदक जीता है। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला बनाया जा रहा है? तो दोस्तों गया में। गया जी में देश विदेश से करीब 30 से 40 लाख तीर्थयात्री हर साल आते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ 1080 बेड का धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा धर्मशाला में से एक हो गया। गया के फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर है जहां पर लोग देश विदेश से पिंडदान के लिए आते हैं। बिहार के कितने जिलों में नए तारामंडल बनाए जाएंगे? तो 3 जिलों में। बिहार में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में नए तारामंडलों के निर्माण की घोषणा की है। बिहार में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप के पुरुष स्पर्धा में जापान को हराकर भारत ने खिताब जीत लिया है।
बिहार राज्य पिछड़ा राज्य आयोग के अध्यक्ष स्वदेश कुमार बनाए गए हैं। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार बने हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलिवाई बने हैं। 30 मई 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले के में देश के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन किया था दोस्तों? औरंगाबाद में। पूर्वी भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को और मजबूत करते हुए पीएम मोदी ने 30 मई 2025 को बिहार को दूसरे सबसे बड़े और देश की सबसे बड़ी बनने वाली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर की सौगात दी है। पीएम ने इस सौगात स्वरूप औरंगाबाद के नवीनगर स्थित एमटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाले नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के 29,948 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 2400 मेगावाट के विद्युत उत्पादन क्षमता वाले स्टेज 2 का विक्रमगंज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट दबाकर शिलान्यास किया है। उन्होंने बक्सर और पीरपैंती में बन रहे ताप विद्युत संयंत्रों की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला है। बिहार के किस जिले के भारत सरकार द्वारा वन जिला एक उत्पाद योजना के तहत हल्दी उत्पादन के लिए चयनित किया गया है? तो समस्तीपुर को दोस्तों। समस्तीपुर में हल्दी की खेती लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि में की जाती है। समस्तीपुर बिहार का सबसे अधिक हल्दी उत्पादन करने वाला जिला है। यहाँ पर 10 से अधिक किस्मों की हल्दी उगाई जाती है, जो न केवल उत्पादन की दृष्टि से बल्कि गुणवत्ता में भी उत्कृष्ट मानी जाती है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनाया जाएगा? तो दोस्तों जमुई जिले में। बिहार में कहां पर दलहन विकास कार्यालय खोला जाएगा? तो बढ़िया में। लखीसराय की बढ़िया में दलहन विकास कार्यालय खोला जाएगा। इसकी घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की है। बिहार में 23 अप्रैल 2025 को बिहार के किस महानायक की विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों बिहार स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में 23 अप्रैल 2025 को मनाया गया। इस खास मौके पर पटना के जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शानदार हवाई करतब दिखाया। यह कार्यक्रम बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से शुरू हुआ। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया, जबकि आरा जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। बिहार के किस जिले में तालाब खुदाई के दौरान 3800 पुराना ईंट का दीवार मिला है? तो दोस्तों बांका में। इसके साथ साथ काले एवं धूसर मृदभांड के भी कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। बिहार के बांका जिले में प्रसिद्ध मंदार पर्वत है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा? तो गोपालगंज जिले में। बिहार के किस जिले में अक्षय ऊर्जा की सबसे बड़ी परियोजना 2480 मेगावाट का पंप स्टोरेज बिजली घर बनाया जाएगा? तो दोस्तों नवादा जिले में। ये बिहार का सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजना है। लोक दर्शन न्यास पटना की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला लोकप्रिय रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2025 से प्रोफेसर आदित्य निगम और हिलाल अहमद को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को सैनिटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? तो विजय नारायण झा को। बिहार के किस जिले के रहने वाले 17 साल के एथिकल हैकर रामजी दास ने यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। समस्तीपुर के पाहेपुर गांव के रहने वाले 17 साल के रामजी राव ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस युवा एथिकल हैकर ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की वेबसाइट में एक साइबर खामी की पहचान की और उसे जिम्मेदारी से रिपोर्ट किया। इस उपलब्धि के उन्हें नासा के हॉल ऑफ फेम में स्थान मिला। इतना नहीं, 22 अप्रैल 2025 को रामजी का नाम यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र के यंगेस्ट एथिकल हैकर सॉल्विंग ग्लोबल इश्यूज विद एआई के रूप में दर्ज हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.47 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ हो गई है। लगभग 3.5 गुना की वृद्धि हुई है।
इस दौरान दोस्तों वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद है 8,54,429 करोड़, जबकि स्थिर मूल्य पर जीडीपी 4,64,540 करोड़ हो गई। राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 के दौरान में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरे देश भर में 8वें स्थान पर आई है। बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2021 की तुलना में 2023 में वन एवं वृक्ष आवरण में 489 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बिहार का कुल वन क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र वन का जो क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। बिहार के वन क्षेत्र में पहले की अपेक्षा 1.03% की बढ़ोतरी होती है अर्थात 75 वर्ग किलोमीटर की। बिहार का कुल वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। बिहार का कुल वन वृक्ष आवरण 9,722 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.3% हिस्सा है। बिहार में सर्वाधिक वन कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में, सबसे कम शेखपुर और जहानाबाद में है। बिहार के किस डॉक्टर को अमेरिका में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विनय कुमार को। बिहार के किस जिले की प्रसिद्ध पीणिया पेंटिंग को नाबार्ड ने जीआई टैग देने का निर्णय लिया है? तो भोजपुर जिले की। बिहार की भोजपुर जिले की प्रसिद्ध पीणिया पेंटिंग तथा बक्सर कैमूर की सोना चूर चावल को नाबार्ड ने जीआई टैग देने का निर्णय लिया है। बिहार में अब तक भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का सिल्क, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, मगही पान, मिथिला मखाना, पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, खाटवा अर्क, सिक्की घास उत्पाद, मंजूसा आर्ट, सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिल चुका है। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल द्वारा किस अभिनेता को नेशनल अचीवर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में स्थित विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है? तो दोस्तों भागलपुर में। बिहार में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है, यहां 210 से अधिक डॉल्फिन है भागलपुर के गंगा में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य में। बिहार विधान परिषद के किस सदस्य को आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 277 ग्राम हो गई है। देश में दूध उत्पादन के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है। बिहार का कुल उत्पादन 2023-24 के दौरान 128 लाख टन रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 471 ग्राम है। भारत में सबसे अधिक दूध की उपलब्धता पंजाब में 1238 ग्राम है। नीति आयोग द्वारा बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया? तो दोस्तों कटिहार के। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के कारण बिहार में भूजल रिचार्ज क्षमता सालाना 20% बढ़ गई है। 2023 में वार्षिक भूजल रिचार्ज क्षमता 33.15 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। यह रिपोर्ट भारत सरकार के केंद्रीय भूजल बोर्ड 2024 में बताई गई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की दर सबसे अधिक बिहार में पाई गई है। बिहार में बाल विवाह की दर 40.8% है। इस आंकड़े के अनुसार बिहार की 15 से 19 वर्ष की 11% लड़कियां पहली बार गर्भवती हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट घंटे हो गई है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट घंटे थी 2012-13 में। इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है 10 सालों में। बिजली खपत में शीर्ष 5 जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। बिहार में बिजली उपभोक्ता बढ़कर 2 करोड़ 12 लाख हो गए हैं। मार्च 2025 को बिहार विधानमंडल में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर 14.5% रही है, जबकि स्थिर मूल्यों पर विकास दर 9.2% रही है। बिहार विकास दर के मामले में पूरे देश भर में तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत की विकास दर 2023-24 के दौरान 8.2% रही है।
सरकारी मामलों के संचालन में करप्शन, अक्षमता और पारदर्शिता की कमी से निपटने के लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3,16,895 रुपए का बजट पेश किया है। 2024-25 की तुलना में यह बजट 38,169 करोड़ अधिक है। इस बजट में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। सरकार द्वारा बजट में 52 घोषणाओं में से 12 घोषणा महिलाओं को समर्पित है। कुल बजट का 60,964 करोड़ रुपए, लगभग 19% हिस्सा सबसे अधिक आवंटन शिक्षा को दिया गया है। 20,000 करोड़, लगभग 5.7% हिस्सा स्वास्थ्य को दिया गया है। सरकार की कमाई का प्रमुख स्रोत जो है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है और सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर हो रहा है। बिहार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% रहने का अनुमान है 2025-26 में। बिहार में 2024-25 में सरकार पर कुल कर्ज 3,48,370 करोड़ रुपए है। बिहार में पहली बार 25 करोड़ रुपए का ग्रीन डेवलपमेंट फंड भी पेश किया गया है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जनवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार का कौन सा जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया? तो जहानाबाद। मुंगेर के रहने वाले किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय लॉन बॉल्स में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये चंदन कुमार सिंह है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है, जबकि स्थिर मूल्यों पर यह 36,333 हो गई है। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की किस फिल्म ने 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों उसका नाम चंपारण सत्याग्रह है। नेपाल और बांग्लादेश के बाद म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार के फिल्म चंपारण सत्याग्रह ने 7 अवार्ड जीता है। 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने बिहार में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों 2 जिलों में, एक गोपालगंज का थावे जंक्शन और भागलपुर जिले का पीरपैंती का उद्घाटन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के तहत किया गया है। पीएम मोदी ने देश भर के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का एक साथ उद्घाटन किया। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जो है पटना जिले में बनाया गया है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों में प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 5,080 रुपए। बिहार के किस जिले में पहला टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा? तो भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के कितने जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया? तो 4 जीआई टैग उत्पादों पर। भागलपुर का जर्दालुआ, मिथिला का मंगाना, मगध का मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर। कितने साल बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार को पहला स्वर्ण पदक मिला है? तो 25 सालों बाद। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने लॉन बॉल ट्रिपल स्पर्धा में 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में खुशबू कुमारी, निखत खातून व पायल प्रीति ने पश्चिम बंगाल को हराकर बिहार का नाम रोशन कर दिया। बिहार के किस जिले में 293 एकड़ जमीन पर बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों वैशाली जिले में। वैशाली जिले के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। देहरादून में 5 मई से 11 मई 2025 तक आयोजित पावर लिफ्टिंग में बिहार ने 2 रजत पदक जीता है। इसमें नेहा रानी ने रजत पदक तथा अमृता कुमारी ने रजत पदक जीता है। बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बिहार की जहानाबाद जिले की रहने वाली अनामिका शर्मा ने बनाया है। 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्वास्थ्य पर सालाना प्रति व्यक्ति 1,500 रुपए खर्च कर रहा है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में बिहार का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों मगध विश्वविद्यालय में।
बिहार के कितने जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी? तो 12 जिलों में मैंने दोस्तों ये बता दिया है। बिहार में स्थित किस संस्थान को आंतरिक एवं बाह्य संचार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित टस्कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों एनटीपीसी बाढ़ को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी फुटबॉल में बिहार ने बालक तथा बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष अजय कुमार बनाए गए हैं। विश्व संवाद केंद्र न्यास द्वारा बिहार के किस पत्रकार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान दिया गया? तो अनिल विभाकर को। विशाल कुमार को पंडित केशवराम भट्ट पत्रकारिता सम्मान दिया गया है। सचिन कुमार को बाबूराव पटेल रचना धर्मिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ किया है? तो 14 अप्रैल 2025 को। इस अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों का समग्र विकास करना है। इसके तहत राज्य के 60,000 से ज्यादा टोलों में विशेष शिविर लगाकर 22 प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा। बिहार के किस जिले की पुनौरा धाम में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर 67 एकड़ में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों सीतामढ़ी में। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी नई गुड़ यूनिट लगाई जाएगी? तो 124। बिहार के गन्ना उद्योग विभाग ने गन्ने की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ की 124 यूनिट लगाई जाएगी। भोजपुर, बक्सर तथा रोहतास जिले की मिट्टी जलोढ़ तथा कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है। तो यहां पहले चीनी मिल भी था। 2025 में रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में बिहार का पूरे देश भर में 5वां स्थान है। 2025 में रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में बिहार का पूरे देश भर में स्थान 5वां है। पेराई सत्र 2024-25 में कुल 60 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। बिहार का सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल फिर से शुरू हुआ है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक चीनी मिल हैं। बिहार सरकार ने किस नाम से जीविका समूहों के लिए सहकारी बैंक का गठन किया है? तो बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। बिहार में जीविका समूहों का अपना बैंक होगा। इस बैंक का नाम बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड है। इसके माध्यम से राज्य की 1,35,00,000 जीविका दीदियों तथा उनके समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों गया जंक्शन पर। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित की जाएगी। भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक बिहार की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 539.26 मेगावाट हो गई है, जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 328.84 मेगावाट है। भारत की कुल नवीकरणीय स्थापित ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2025 तक 220 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। 24 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी बिहार के किस जिले में आए हैं? तो दोस्तों मधुबनी में। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी जिले में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 2025 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया। समारोह में पीएम मोदी ने 2025 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ शहर में रेल अनलोडिंग सुविधा के साथ तरल प्राकृतिक गैस बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 1 लाख घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी और बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित 54,000 घरों की चाबियां भी सौंपी। उन्होंने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना बीच नमो भारत रैपिड रेल को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों का भी उद्घाटन किया। बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने सफाई करने वाला रोबोट बनाया है? तो एमआईटी मुजफ्फरपुर के छात्रों ने। भारत न्याय रिपोर्ट या इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में
बिहार 18 बड़े तथा मध्यम राज्यों की सूची में 13वें स्थान पर आया है। इसमें बताया गया कि देश में हर 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 15 जज हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 140 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 21,285 जज है, यानी औसतन 15 जज प्रति 10 लाख। पंचायतों को सशक्त करने के मामले में जारी सूचकांक पंचायत अंतरण सूचकांक 2025 में बिहार पूरे देश भर में 18वें स्थान पर आया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार प्याज उत्पादन के मामले में बिहार का देश भर में चौथा स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर प्याज की हिस्सेदारी में बिहार की हिस्सेदारी 6% है। ब्रह्मपुर उड़ीसा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था? दोस्तों, खुशबू कुमारी हैं। 30 मई 2025 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के बेगूसराय तथा नवादा में कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की है। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान सिपेट भागलपुर का 49वां प्लास्टिक संस्थान बन गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन भागलपुर में शुरू हुआ और यह देश का 49वां प्लास्टिक संस्थान बन गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने किया है। मुंबई में संपन्न ओपन ऑल इंडिया पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के अविनाश कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2025 को की है। बिहार में अवैध तरीके से खनन कर राजस्व की चोरी करने वाले के बारे में सूचना देने वालों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा सरकार ने की है। इसी के तहत मुख्यमंत्री सम्मान योद्धा सम्मान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो 18 अप्रैल 2025 को। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। बिहार के कितने छोटे शहरों से विमानों को उड़ान को मंजूरी मिली है? तो 7 छोटे शहरों से। इसके विकास के लिए 190 करोड़ की राशि जारी की गई। इसमें बीरपुर, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि, मधुबनी और पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल है। इन 7 एयरपोर्ट से 20 सीट वाले विमानों का संचालन किया जाएगा। जनवरी 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर मात्र 122 अस्पताल हैं। देश भर के सभी नगर निकायों की स्वच्छता सर्वे 2024 फीडबैक रैंकिंग रिपोर्ट में पटना नगर निगम को चौथा स्थान मिला है। फीडबैक रैंकिंग में इंदौर शहर को पहला स्थान मिला है। वर्ष 2023 में पटना को पहली बार स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को की गई। बिहार की राजधानी पटना से बिहार के 9 जिले लगते हैं। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है। पटना सोन तथा गंगा नदी के संगम पर स्थित है। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर एनरिको निकोलो मेमोरियल व्याख्यान सम्मान दिया गया है? तो डॉक्टर मनीष मंडल को। बिहार के किस जिले में यात्री विमान सेवा शुरू करने के लिए इसे उड़ान योजना में शामिल किया गया? तो दोस्तों मधुबनी को। 3 जून 2025 को ब्राजील में होने वाले 11वीं ब्रिक्स संसदीय मंच के आयोजन में बिहार से विवेक ठाकुर शामिल लेंगे सांसद। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लगभग कितने पर्यटक बिहार घूमने आए हैं? तो 6.60 करोड़ पर्यटक बिहार में 2024 में घूमने आए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में बिहार के किस जिलों की रहने वाली बच्ची सिंदूरी का जिक्र किया है? देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर बिहार के कटिहार के कुर्सेला की रहने वाली एक परिवार ने अपने नवजात दंपति का नाम सिंदूरी रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय परामर्श मिशन में मेंटोर के रूप में बिहार के किस जिले की शिक्षिका का चयन हुआ है? तो दोस्तों किशनगंज की। इसका उद्देश्य देश भर में उत्कृष्ट शिक्षकों के एक समूह को प्रशिक्षित कर उन्हें अन्य शिक्षकों को मार्गदर्शन, परामर्श और सहयोग प्रदान करने हेतु तैयार करना।
गांधी मैदान पटना में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो उद्योग विभाग की झांकी को दोस्तों। ठीक है। बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार ने बाजी मारी है। गांधी मैदान में मुख्य समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया। दूसरे स्थान पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की झांकी पशु चिकित्सा बस एक कॉल की दूरी को मिथिला पेंटिंग के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। खेल विभाग की परिश्रम से पदक तक की थीम को तीसरा स्थान मिला है। बिहार के किस जिले में 21 एकड़ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनकर तैयार हो गया है? तो दोस्तों पटना में। बिहार के पटना जिले के मोइनुल हक स्टेडियम के पास 21 एकड़ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनकर तैयार है। बिहार के औरैया में दूसरा और बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है। बिहार के दरभंगा के सोनभद्र पास में दूसरा एम्स भी बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा घोषणा की गई? तो दोस्तों कैमूर जिले में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार के कैमूर जिले में ही सबसे अधिक बिहार में वन पाया जाता है। कोलकाता में आयोजित पूर्वी भारत विज्ञान एवं अभियांत्रिक मेला 2025 में बिहार के किस बाल वैज्ञानिक ने सर्वोत्तम मॉडल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आर्या प्रसून ने। बिहार पटना में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का बैठक का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया है 20 जनवरी 2025 को। बिहार 43 साल बाद तीसरी बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन भारत के 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करेगा। बिहार विधानसभा में कुल सीट 243, बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य 75, बिहार में लोकसभा की कुल सीट 40, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 16, बिहार में अनुसूचित जनजाति की सीट 38 है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता बढ़कर 27 हो गई है। देश में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता 130 है। बिहार में 2023-24 में कुल अंडा उत्पादन 344 करोड़ हुआ है। देश के कुल अंडा उत्पादन में बिहार का योगदान मात्र 2% है। केंद्र सरकार की भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक भूजल दोहन हो रहा है? तो पूर्वी चंपारण में। बिहार में हर साल 14 लाख टन भूजल घन मीटर भूजल का दोहन और राज्य के पास 16 लाख घन मीटर जल उपलब्ध है। बिहार आज महिला फीडर रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप में किस जिले की रहने वाली मारिया फातिमा चैंपियन बनी है? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले अजय राय को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये बक्सर के रहने वाले हैं अजय राय। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी 0.52% है। बिहार के कुल निर्यात में मुख्य रूप से कृषि उत्पाद मखाना, जर्दालू, आम और लीची मसाला का योगदान है। बिहार सरकार ने पहली बार कितने पुराने पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो दोस्तों 14 पुराने पेड़ों को। ये वृक्ष 70 से 250 वर्ष पुराना है। ये 14 वृक्ष राज्य के 4 जिलों जमुई, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर में अलग अलग जगहों के हैं। देखिए दोस्तों, बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी। बिहार का राजकीय प्रथम भाषा हिंदी। बिहार का राष्ट्रीय द्वितीय भाषा उर्दू। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 52% है। बिहार की 8,054 पंचायतों में निर्वाचित 1,36,573 जनप्रतिनिधियों में से 71,046 महिलाएं हैं। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी 52% है। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 350 करोड़ की लागत से किस जिले में स्थित जमालपुर कारखाना का कायाकल्प करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों मुंगेर में।
रूस के राजधानी मॉस्को में चल रहे कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के किस जिले की 13 वर्षीय खिलाड़ी अनुष्का अभिषेक ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। कोल्हापुर में आयोजित 46वें विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों इसी प्रतियोगिता में पहले इन्होंने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और 1500 मीटर दौड़ में भी अनविता वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। ये बिहार बिजली बोर्ड की कर्मचारी हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली रंगकर्मी राजीव रंजन को प्रवीण स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सहरसा की रहने वाली हैं। उड़ीसा में आयोजित विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 का क्रिकेट का खिताब बिहार ने त्रिपुरा को हराकर जीत लिया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा मजदूरी मद बिहार को 2102 करोड़ रुपए देने का आवंटन किया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 2024-25 में केंद्र सरकार ने कुल 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किया है। मनरेगा योजना के तहत सरकार ने प्रतिवर्ष एक श्रमिक को कम से कम 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान रखा है। राष्ट्रीय ग्रामीण राजगीर गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को राजस्थान में शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। बिहार में मनरेगा मजदूरी 245 से बढ़ाकर 255 रुपए कर दी गई है। जनवरी 2025 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के मामले में पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिलाधिकारी को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी सौरभ चोरवाल को। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने बिहार के लिए अपना पहला पदक वुशु में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों अपराजिता मिश्रा ने। श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे स्टेडियम में 9 से 11 अप्रैल तक आयोजित तीसरे रिजबेरी रिले चैंपियनशिप में सेतु मिश्रा ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 68वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 7 पदक जीते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2024 में लगभग 6,60,000 पर्यटक घूमने आए हैं और जिसमें 7.36 लाख विदेशी पर्यटक भी बिहार आए हैं घूमने। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की खिलाड़ी की अपराजिता सिंह ने रजत पदक जीता है। 16 से 19 जनवरी 2025 तक अलपुजा केरल में आयोजित 11वीं ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कुल 7 पदक जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 कांस्य पदक है। गणतंत्र दिवस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए बिहार के 9 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़कर 10,61,000 हो गई है। बिहार में कहां पर देश का पहला व एशिया का तीसरा ब्रिज म्यूजियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों सबलपुर पटना में। यह देश का पहला और अनोखा म्यूजियम होगा। इसमें केबल ब्रिज के निर्माण की पूरी जानकारी दी जाएगी। बिहार के किस जिले में स्थित विक्रम में नहर किनारे 2 मेगावाट का सौर परियोजना कार्य प्रारंभ किया गया? दोस्तों पटना में। नवादा जिले के फुलवरिया में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी शुरू किया गया है। कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना का कार्य भी शुरू किया गया है। नरखेड़ महाराष्ट्र में संपन्न हुए 69वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के अविनाश और कशिश ने बेस्ट अपकमिंग प्लेयर अवार्ड जीता है। बिहार के किस जिले में स्थित पुष्करणी तालाब का बिहार पर्यटन विभाग करेगा? तो दोस्तों वैशाली जिले में स्थित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में स्थित वीरपुर से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों सुपौल से। बिहार सरकार ने बिहार के 28 जिलों के कितने गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया है? तो 13,000 गांव में। देखिए दोस्तों, बिहार को अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप योजना 2023 से 2028 तक का उद्घाटन 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बिहार में 38 जिले, 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,058 ग्राम पंचायत तथा 45,103 गांव हैं। बिहार में कुल विधानसभा सीट 243, बिहार में कुल लोकसभा सीट 40, विधान परिषद की संख्या 75, राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के कितने जिलों में पीपा पुल बनाने की घोषणा की है? तो 6 जिलों में। इनमें भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली में बनाया जाएगा। फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार के किस व्यक्ति को ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पंडित शंभुनाथ झा को। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बनने वाला जिले का पहला रेल पुल सह सड़क पर 2549 करोड़ खर्च होगा। बिहार के किस जिले में राजकीय उत्सव के तौर पर मंदार महोत्सव 2025 का उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया है? तो दोस्तों बांका जिले में। खेती किसानी के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन पर बिहार सरकार अधिकतम 60% का अनुदान दे रही है। बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ड्रैगन फ्रूट पिकर को भारतीय पेटेंट मिला है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले से निकलने वाली बलान नदी में गाद की उड़ाई का निर्देश दिया? तो दोस्तों समस्तीपुर जिले में। बलान नदी जमुई और नून नदियों से मिलकर बना है। बिहार के किस जिले से जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों कैमूर जिले से। इस मूर्ति को सीताराम उपाध्याय संग्रहालय बक्सर में रखा गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पोषण पखवाड़े की गतिविधियों के मामले में पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। 8वीं मिक्स मार्शल आर्ट राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों सुमित कुमार ने। 11 से 17 अप्रैल 2025 तक पंजाब के मोहाली में आयोजित राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 3 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण पदक भी शामिल है। राष्ट्रीय खेल क्विज प्रतियोगिता मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 फाइनल की विजेता टीम जेएनवी समस्तीपुर बनी है। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार के कोने कोने से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। फाइनल में जेएनवी स्कूल समस्तीपुर के जैफी जावेद और दीपांकर प्रथम स्थान पर रहे। राष्ट्रीय रैंकिंग पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीता है। इसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत तथा 3 कांस्य पदक शामिल हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले रवि कुमार यादव ने 19वीं कैडेट अंडर 17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। मिथिला की आदिम सभ्यता पर किसके द्वारा मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंटू पुस्तक लिखा गया है? तो विवेकानंद झा द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दवा वितरण के मामले में पूरे देश भर में बिहार पहले स्थान पर आया है। बिहार में 611 तरह की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। मशरूम लेडी के नाम से मशहूर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मशहूर बिहार की किस महिला को 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में शामिल हुई? तो ये बीना देवी हैं दोस्तों। बीना देवी 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सामाजिक योगदान के लिए इनको सम्मानित किया था। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? तो दोस्तों बिहार की। बिहार खेती के लिए बिजली देने के मामले में पूरे देश भर में 4थे स्थान पर आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने किस जिले में स्थित गिद्धौर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों जमुई में। 10 से 12 जनवरी तक दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में बिहार के किस जिले की रहने वाली चंदा देवी तथा सिमरन का चयन होना, ये दोनों सारण की रहने वाली हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी
लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2024 में बिहार को तेजी से आगे बढ़ने वाले श्रेणी में रखा गया है। बिहार किलकारी के किस छात्र का चयन अमेरिका के सेंट्रल मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी मिसौरी फिल्म निर्माण की पढ़ाई के लिए हुआ? तो दोस्तों उनका नाम आर्यन है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता का बालक और बालिका वर्ग का खिताब बिहार ने जीत लिया है। फरवरी 2025 में बिहार की किस जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों बिहटा में। 38वें राष्ट्रीय खेलों के रग्बी खेलों में बिहार की महिला टीम ने रजत पदक जीता है। ये उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुई थी। बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बिहार के किस जिले में स्थित करमचट डैम के बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों रोहतास और कैमूर दोनों जिलों में इसकी स्थिति है, तो इसका ज्यादा हिस्सा रोहतास में पड़ता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उसी खेलों में बिहार के शुभम कुमार ने रजत पदक जीता है। 2 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के किस जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों बांका जिले में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार में रेल सुविधाओं के लिए 10,066 करोड़ रुपए का खर्च करने का ऐलान किया है। बिहार में 12 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। 98 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास पर 3,164 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। मोकामा से डीडीयू तक तीसरी तथा चौथी लाइन बिछाई जाएगी। बिहार में रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। बिहटा से औरंगाबाद के बीच नई लाइन का काम पूरा हो चुका है। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन गया में बनाया जाएगा। देश में पहली बार बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए परी नामक रोबोट सेवा देगी? तो पटना जंक्शन पर। बिहार के किस जिले में स्थित पीरपैती में 2400 मेगावाट का ताप बिजली घर बनाया जाएगा? तो भागलपुर के पीरपैती में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार पटना की रहने वाली किस खिलाड़ी ने योगा स्पर्धा में बिहार की तरफ से रजत पदक जीता है? तो साक्षी ने। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 के आंकड़ों में व्यय की गुणवत्ता के मामलों में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन दो शहरों के बीच ग्रीन फील्ड सड़क बनाने की घोषणा की? तो लखीसराय और नालंदा के बीच। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की किस जिले की रहने वाली अंशिका ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है? तो मुंगेर की रहने वाली हैं। बिहार किलकारी की तर्ज पर भारत के किस राज्य में बच्चा बैंक खोला जाएगा? तो महाराष्ट्र में। 2025 में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 बिहारियों की जीत हुई है। इसमें पंकज सिंह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। संजीव झा, चंदन चौधरी, अभय वर्मा, अनिल झा और पंकज सिंह चुनाव जीते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है? तो रक्सौल जंक्शन को। बिहार में कितने एकड़ से बड़े तालाबों में सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाएगा? तो 5 एकड़ तक के तालाबों में। इसके साथ साथ दोस्तों बिहार के दरभंगा में तथा सुपौल में सोलर पावर प्लांट कार्यरत है। नवादा के फुलवरिया जलाशय में 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। कैमूर और रोहतास के सीमा में स्थित दुर्गावती जलाशय में भी 20 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। बिहार के किस अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? तो पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती अंतरण सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में बिहार पूरे देश भर में 18वें स्थान पर आया है। बिहार के किस मंत्री को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता 3.19 किलोग्राम है। बिहार के किस जिले के रहने वाली सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है? तो ये सारण की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने स्वर्ण पदक राजस्थान को हराकर जीता है। बिहार में किन दो जगहों के बीच 225 किलोमीटर लंबा नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो बगहा और आरा के बीच। ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाव के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार की किस भाषा में सुरक्षा शब्दावली बनाई गई है? तो भोजपुरी और मैथिली में। बिहार के किस जिले में स्थित इंद्रपुरी जलाशय के पास पर्यटन हाट बनाया जाएगा? तो दोस्तों रोहतास में।
केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी 2024 की रिपोर्ट में वर्ष 2024 में बिहार का सुरक्षित भू जल स्तर क्षेत्र बढ़कर 82,189 वर्ग किलोमीटर हो गया है। बिहार के किस जिले में स्थित सरमेरा में एक कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो नालंदा में। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। यह राज्य पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया है। बिहार सरकार ने खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 50%। बिहार शिक्षा विभाग के नए सचिव अजय यादव बनाए गए हैं। फरवरी 2025 में बिहार के नए कृषि मंत्री विजय सिन्हा बने हैं। बिहार के किस जिले में गंडक नदी के किनारे कार्तिक माह में लगने वाले सोनपुर मेला को प्रचलित करने के लिए हरिहर नाथ क्षेत्र को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो सारण जिले को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अच्छी पहल के तौर पर बिहार के किस कार्यक्रम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया है? तो परिवार नियोजन अभिसरण कार्यक्रम। 18 मार्च 2025 को बिहार को किन 2 क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में। पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के कार्य के लिए मिला है और दूसरा बिहार प्राउड टॉर्च बियरर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग पहल को मिला है दोस्तों, और दूसरा बिहार कृषि ऐप को मिला है। दिल्ली में आयोजित साहित्य समारोह में मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार से महेंद्र मंगोलिया को सम्मानित किया गया है। बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग अशोक चौधरी बने हैं। केंद्र सरकार ने बिहार की कोसी मेची नदी जोड़ो लिंक परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना को 2029 में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना के तहत 4 जिलों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के 516 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार में फरवरी 2025 के पोषण ट्रैकर के अनुसार 5 साल तक के बच्चों में कितना प्रतिशत ठीकनापन है? तो 47.33%। बिहार में पटना सासाराम के बीच कितने किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की मंजूरी मिली है? तो 120 किलोमीटर। बिहार के कितने जिलों में कालाग्राम बनाए जाएंगे? तो 2 जिलों में। यूपी के प्रयागराज की तरह बिहार की विरासत में भी दुनिया परिचित होगी। बिहार के पटना और बोधगया में कलाग्राम बनाया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 2030 तक टीबी मुक्त बिहार बनाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात अहमदाबाद में चल रही ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बॉयज डबल्स मुकाबले में अंकुश श्रीवास्तव और ऋतिक आनंद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तमिलनाडु में आयोजित 25वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में विशाल कुमार ने 2 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार बिहार के किन जिलों में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? तो बेगूसराय और नवादा में। बिहार दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित बिहार दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब सिवान जिले की टीम ने पटना को हराकर जीत लिया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिकंदराबाद में आयोजित पारा राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले अभिनेता संजय मिश्रा को रमेश सिंह स्मृति रंग सम्मान 2005 से सम्मानित किया गया? तो दरभंगा जिले के रहने वाले। 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का बालिका वर्ग का खिताब पटना ने सीतामढ़ी को हराकर जीत लिया है। बिहार के किस जिले में स्थित कजरा में 301 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो दोस्तों लखीसराय में। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित कजरा में 301 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 495 मेगावाट आवर विद्युत बैटरी क्षमता वाला यह देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। ड्रोन के क्षेत्र में काम करने वाली पटना की किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस मिला है? तो वैमानिका एरोस्पेस को। बिहार क्रिकेट संघ के क्रिकेट संचालक आनंद यालविगी बने हैं। बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी हैं। बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना 1935 में की गई थी। इंस्पायर अवार्ड योजना 2024-25 के लिए बिहार के कितने बच्चों के लिए इनोवेशन का चयन हुआ है? तो 1988 बच्चों का। 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में सम्राट जरासंध स्मारक बर्ड एवियरी या पक्षीशाला का लोकार्पण किया है? तो नालंदा जिले में। बेगूसराय जिले के रहने वाले किस शिक्षक को शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो रंजन कुमार को। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में बिहार में महिला श्रम भागीदारी वर्ष 2023-24 में बढ़कर 20% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है
2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम कार्रवाई में तेजी लाना है। बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिष्ठित एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम क्यूआईपी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो एम्स पटना को। किन अफ्रीकी देशों ने बिहार की साइकिल योजना लागू करने की घोषणा की है? तो जाम्बिया और माली ने। बिहार राज्य के प्रखंड पंचायतों ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रखंड पंचायत विकास योजना निर्माण कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी पटना की आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-50 तक बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 635 घन मीटर रह जाएगी। 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में बिहार 3 कांस्य पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में 8.73 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। मछली उत्पादन में बिहार पूरे देश भर में चौथे स्थान पर आया है। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने सरकारी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो 149 आईटीआई को बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह हैं। बिहार के किस जिले में स्थित गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने की है? तो दोस्तों कटिहार में स्थित है। पटना के दीघा से दीदारगंज तक बने जेपी गंगा पथ का विस्तार बिहार के बक्सर जिले तक 125 किलोमीटर लंबा यह हो जाएगा। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए 15,995 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिहार सरकार ने खसरा रूबेला रोग को उन्मूलन का लक्ष्य 2026 रखा है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को 1470 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार को एशियाई बैंक और विश्व बैंक से कर्ज के रूप में 1079.75 करोड़ रुपए की राशि मिली है। बिहार में दूसरी बार कहां पर महिला कबड्डी विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो राजगीर में। 5 अप्रैल 2025 को बिहार के किस जिले में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पटना में। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटारे और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 38 जिलों में गोबर इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए की से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला का अनावरण किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार को 8,987 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बिहार किलकारी के किस छात्र के स्टार्टअप आर्सेनिक फिल्टर का चयन भारत के 15 ग्लोबल स्टार्टअप में किया गया है? तो अर्पित कुमार के स्टार्टअप का। गुजरात में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग के उसी खेलों में बिहार की अर्पिता दास ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि जिया कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बिहार के पटना जिले में बनाया जा रहा है। मणिपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के जहानाबाद जिले के अनिकेत राज ने कांस्य पदक जीता है। हिमाचल प्रदेश शिमला में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बीच ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के ऋतु कुमार ने कांस्य पदक जीता है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग प्रसंस्करण योजना को लागू करने के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार स्वयं सहायता समूहों की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है। बिहार के किस जिले के महोबल में 62 एकड़ में 140 करोड़ की लागत से लेदर पार्क का निर्माण किया जा रहा था? दोस्तों मुजफ्फरपुर में। डेटा आधारित शासन को नई दिशा देने हेतु भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रयोगशाला का शुभारंभ गया में किया गया है। 2025 में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिले कालाजार मुक्त हो गए हैं? तो दोस्तों 7 जिले। जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल ब्यौरा रखने के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। बिहार के कितने जिलों में आयुष अस्पताल खोले गए हैं? तो 7 जिलों में। गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया और मोतिहारी में। बिहार के किस जिले में स्थित सुगौली के रहने वाले डॉक्टर प्रमोद स्टीफन ने एक साथ 30 पेटेंट फाइल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक पर अपना नाम दर्ज कराया? तो पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो ये सीवान के रहने वाले हैं।
काठमांडू में आयोजित 11वीं मेयर कप अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में अनुराग पासवान ने कांस्य पदक जीता है। आईटी कंपनी सुपर सेवा ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बिहार के किस जिले में अपनी नई सॉफ्टवेयर बनाने की इकाई लगाई रही है? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार पटना में साइबर सुरक्षा एवं साइबर फोरेंसिक अनुसंधान और विकास केंद्र का उद्घाटन सीडेक पटना ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से 2 से 13 जून तक जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह भाग लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मसाल की शुरुआत 23 मई 2025 से शुरू की गई है। बिहार के किस जिले के निवासी जूही प्रजापति ने राजस्थान स्टेट कराटे के चैंपियनशिप में 8वीं बार खिताब जीता है? तो ये दोस्तों जमुई की रहने वाली हैं। बिहार के दानापुर में आयोजित 11वीं बिहार राज्य ग्रिपलिंग चैंपियनशिप 2025 में 65 किलोग्राम वर्ग में अभिषेक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार में पहली बार किस जिले में भूगर्भ यानी धरती के अंदर की गर्मी से बिजली तैयार की जाएगी? तो नालंदा जिले में। बिहार का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड से इलाज के मामले में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला पहले स्थान पर आया है। भारत सरकार के एक पेड़ मां के नाम से अभियान में पेड़ लगाने के मामले में बिहार का आरा नगर निगम राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर आया है। बिहार के किस जिले में बिहार की सबसे बड़ी 120 मीटर ऊंची इमारत बनाई जा रही है? तो दोस्तों पटना में। पीएम मोदी ने 30 मई 2025 को बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में 48,500 की योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बिहार के रोहतास के विक्रमगंज से पटना गया डोभी 4 लेन, गोपालगंज में 4 लेन एलिवेटेड, सासाराम अनुग्रह नारायण रोड तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन, जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण, कजरट नवाडी से सोननगर के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह रहा जनवरी से मई 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए।